जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान, शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुरु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। कामकार में, जॉब में, पढ़ाई में तरक्की बख्शें गुरु जी। अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करो, क्योंकि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग भी तो चाहिए। आधी अधूरी ब्लेसिंग थोड़ा लेनी है हमने। कल गुरु जी किस किस के घर में आए, किस रूप में आए, जरूर बताना संगत जी। अपना सत्संग शेयर करने के लिए जरूर भेजना। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख कर भी भेज सकते हो। आप सभी संगत जी को गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहे। माता रानी भी अपनी कृपा बनाए रखें। नवरात्रों में सभी के घर में खुशियां बरसे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जिसने भी तुझे दुख दिए भूल जा, शुक्राना कर बस। मैं तुम्हें हर दर्द की दवा देता हूँ, जा ऐश कर। जय गुरु जी। संगत जी, जब आप गुरु जी के चैनल पर सत्संग सुनते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हो, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर गुरु जी का शुक्राना भी करती हूँ कि गुरु जी ऐसे ही सभी पर मेहर बनाए रखना। गुरु जी कहते हैं, तेरे बच्चों की लाइफ में हर रुकावट दूर कर रहा हूँ। तेरा बेटा बहुत किस्मत वाला है, उसकी हर इच्छा पूरी करूँगा। हर टाइम बुरा नहीं होता, चंगा टाइम भी जरूर आंदा है। जय गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी है ना, वो यही हमारे रब जी हैं। कहते हैं ना कि रब को किसी ने नहीं देखा, पर संगत जी, रब जी को हम सब ने देखा है। हम बातें भी करते हैं उनसे और जवाब भी मांगते हैं। रब तो हर थां पर है। गुरु जी की नज़र हम सभी पर है कि कोई कैसा कर्म कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है या किसी से कुछ छीन तो नहीं रहा। गुरु जी की नज़रों से हम बच नहीं सकते संगत जी। गुरु जी कहते हैं, मैं तुहाडा पिता बैठा ना, तुसी कोई चिंता नहीं करनी। आप मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार हो, मैं सभी का कल्याण करूँगा। बस गुरबानी पढ़ो, शिव पुराण पढ़ा करो, मंत्र जाप भी करता रह करो, जल्दी आपके बुरे कर्म भी कट जाएंगे। गुरु जी कहते हैं कि अपने बुजुर्गों की सेवा करो, उन्हें अपने साथ ही रखो। लोगों ने तो ऐसे ही ओल्ड एज होम बना रखे हैं, पैसे वालों के चोचले हैं ये। अपने बुजुर्गों अपने पेरेंट्स की सेवा करो, सुख मिलेगा आपको। गुरु जी कहते हैं कि सेवा करना बहुत बड़ा वरदान होता है। संगत जी, आज का गुरु जी का थॉट है कि मुझे कड़ा प्रसाद हलवा प्रसाद का भोग जरूर लगाई। किसी ज़रूरतमंद को मेरा स्वरूप दे देना, अगर फालतू हो तो तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आओ अब संगत जी, एक आंटी जी का जो लुधियाना से हैं, डेली भेजते हैं अपना शुक्राना सत्संग, उनका सुनते हैं। उनके बाद एक आंटी जी और हैं, उन्होंने भी भेजा, उन्हीं की आवाज़ में। आओ अब सुनते हैं सत्संग। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी दे चरणों च कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी दी बेटी लुधियाना से जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी साढ़े पता नहीं कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। जी हफ्ते में दूसरी बार हुआ संगत जी कि आज सुबह में जब हम लोग उठे तो हमारी सीढ़ियों में एक कबूतर जख्मी हाल में पड़ा हुआ था। हमने उसको उठाया, पानी वगैरह कुछ नहीं पी रहा था वो, उसको ऊपर लेकर गए, खुली हवा में उसको रखा, पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और फिर उसके आगे दाना डाला, कुछ नहीं खा रहा था। लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जख्मी है क्या है, ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं। लेकिन वो चल नहीं पा रहा था, ना उड़ पा रहा था। तो हमने उसको चलो पानी पुनी ऐसे करके करके फिर हम ऊपर रह के आए। 2-3 बार देखा, अभी मैं जाकर देखा तो वो मर चुका था।
जब मैं उसको कबूतर को देखकर ऊपर रख के आई तो नीचे आके जब मैंने अपना फ़ोन उठाया, वैसे ही मैं क्या चलो गुरबानी लगाती हूँ, सुबह सुबह जैसे लगाती हूँ, तो फेसबुक खुला यहाँ पे मैसेज ये था कि मैं तेरे 90% कष्ट अपने ऊपर ले चुका हूँ, तेरे चंगा टाइम लियाने वास्ते ही तेनों मैं अपने नाल जोड़िया है। ये माड़ा टाइम भी तेरा बीत जाएगा और बहुत जल्दी तेरे घर खुशियां आਣगियां। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ सके। अनंत कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत लंबा मैसेज था, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्यों इतना किसी को तंग करते हैं, अपने कर्म खराब करते हैं। मुझे कल गुरु जी ने 2-3 सत्संग सुनाए जिसका हेडिंग यही था कि तेरे ऊपर एक झूठा कलंक लगने वाला है। टाइम तो हमारा वैसे ही बहुत चल रहा है, जिसके कारण मेरे हस्बैंड अंकल टेंशन में रहते हैं, वो सबको पता है, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। तो वो अंकल जी के ऊपर मारने की क्रिया बार बार कर रहे हैं, जो गुरु जी अपने ऊपर ले रहे हैं। दूसरा है, पहला था उस दिन 1 हफ्ते पहले, उस दिन भी किया किसी ने, वो भी गुरु महाराज जी ने कबूतर के रूप में आके हमारे गेट के बाहर पड़ा था, और आज हमारी सीढ़ियों में था। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी, उन्हें लोगों को समत बख्शो। और सुबह में मुझे एक सत्संग भी सुनाया गुरु जी ने कि तुझे इसमें एक हिंट मिलेगा कि तेरे ऊपर कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है। कि मुझे उसका हिंट भी दिया, क्योंकि उन लोगों ने मेरे फ़ोन अपने फ़ोन से डिलीट कर दिए। मुझे नहीं पता उनको मेरी कौन सी दुश्मनी है, लेकिन मैं बोल नहीं कुछ सकती हूँ। गुरु महाराज जी जानते हैं जिस स्थिति में हम फंसे हुए हैं। हम तो 10 रुपए के लिए भी सोचते हैं कि बचा लें। किसी के लिए क्या बोलना, जब घर में क्लेश पड़ेगा तो फिर उससे टेंशन ही बढ़ेगी कि अगर गुस्से में आके बोल जाती हूँ, उससे माफ़ी चाहूँगी गुरु महाराज जी। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। तो कलंक मुझ पे जेल लगाना चाहते थे कि ब्लैक मैजिक तो वो कर रहे हैं इनको मारने के लिए। वो टेंशन लेके चले जाएंगे तो कलंक मेरे ऊपर लगेगा कि हाँ, इसने टेंशन दिया थी, बच्चों की टेंशन थी, उसको फाइनेंशियल टेंशन थी, इसके लिए। तो अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा, क्योंकि गुरु महाराज जी ਨੂੰ पता है कि सच्चाई की है। मैं ज़्यादा किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कभी किसी को बोला भी नहीं है। मेरे गुरु महाराज जी का वही मैसेज था कि बेटी, मैंने इसलिए तेरे चंगे टाइम लियाण वास्ते ही तेनों अपने नाल जोड़िया। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। उसमें मुझे बिल्कुल हिंट दिया हुआ था कि कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है और क्यों कर रहा है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। 6 बजे मैंने ये सत्संग सुना, 7-7:30 बजे हमें वो कबूतर मरा हुआ जैसे जख्मी हाल में मिला, क्योंकि हम 7 बजे ऊपर ऐसे ही थोड़ा गए थे ऊपर में कि चलो कई बार ऊपर छत पे टहल लेते या कैसे। तो 6 बजे मैं वो ऐसे फ़ोन खोला, वो सत्संग सुन के मुझे नींद आ गई। तो मैं आधे घंटे बाद उठ के जब ऊपर जाने लगी तो हमारे साथ ये हुआ। तो अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि गुरु महाराज जी मुसीबत आने से पहले ही हमें बता देते हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मेरे गुरु जी ने तो मैंने बहुत बचाया है, बहुत बचाया है। और मुझे बार बार आज भी यही कह रहे थे, ये जो तेरा माड़ा टाइम है ये बीत जाएगा, घबराना नहीं। क्योंकि डरना भी नहीं, डर दे आके जीत होती है। अगर तू डर गई तो फिर तू बहुत पीछे चली जाएगी। अगर डट के इसका मुकाबला कर, बहुत आगे तक जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। थोड़ा ही आसरा है, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, और गुरु महाराज जी साडा माड़ा होने नहीं देंगे। अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। बहुत ज़्यादा ਅਸੀਂ हर चारे तरफ तो घिरे हुए हैं। ਮਿਹਰ करना मेरे सतगुरु महाराज जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ कष्टों तो बचा रहे हैं। मेरे गुरु जी ਮਿਹਰ करना मेरे सतगुरु जी, मेरे बच्चों ते, मेरे घर परिवार ते, मेरे बेटे दे। सतगुरु जी बहुत दूर है मेरे से, वो बस उदास से होके बात करता है, कभी कभी खुश होके करता है तो मन खुश हो जाता है। उस पर भी मिहर करना मेरे गुरु महाराज जी। उसकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। सारे कष्टों तो बचाने दा, अपने चरणों नाल जोड़न दा, मेरे बच्चों ते मेहर भरे हाथ रखन दा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा। शुक्राना 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 सतगुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟि ਕੋਟि ਨਮਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। उन्होंने लोगों को समर्थ बख्शना गुरु महाराज जी जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगी। गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। ये मेरा शुकराना सत्संग 7 अगस्त मेरे हसबैंड ਦਾ गुरु जी ने नवा जन्म दिता। ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਈ ਹਾਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੱਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਲਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਟੀਗੋ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਲਗਵਾਈ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੇਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਰੰਗ ਪੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮੰਗਵਾਈ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸਟੇਅਰਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗਏ, ਆਪ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਆਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ DMC ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੇਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਬੋਟਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬੰਡਲ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਤਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਈ
ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਬੀਪੀ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुकराना शुरू करन तो पहला मंत्र जाप करना भुल गई सी। हे मेरे पिता परम परमेश्वर, हमेशा दया रखना, सारी संगत ते आपदे सारे बच्चों के अंग संग एवें ही सहाई रहना जिमें साडी कट्टी है मेरे पिता। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, जो आंटी जी, जो अंकल जी ये सत्संग शेयर करेंगे, उन्होंने भी हमेशा ब्लैस करना, हमेशा सब दे अंग संग सहाई रहना मेरे पिता। शुकराना मेरे पिता। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी जरूर लिखें। गुरु महाराज आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और अपनी ब्लेसिंग भी देते हैं आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर लें, ताकि जब कोई नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने भी सत्संग शेयर करने के लिए भेजना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर भेज सकते हो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके, या लिख कर। अगले दिन ही आपका सत्संग शेयर हो जाएगा संगत जी। अब मैं सत्संग को मंत्र जाप से विराम करती हूँ। कोई गलती हो तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। आओ संगत जी, अब रल मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।